एक राज्य के भर्ती घोटाले की खबर किनारे लग ही रही होती है कि दूसरे राज्य से ऐसी खबरें आ जाती हैं। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का मामला अभी लोगों के दिमाग से पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि एक और भर्ती घोटाला सिविल सर्विसेज की नींव हिलाता नजर आया, क्योंकि पता यह चला कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी के सफल कैंडिडेट्स में कुछ एक आयोग के टॉप ऑफिसर्स और नेताओं के रिश्तेदार भी शामिल हैं। आरोप लगे कि 2021-22 में सीजीपीएससी ने जो परीक्षा कराई और मई 2023 में रिजल्ट जारी किए, उसमें घोटाला हुआ है। क्या है आरोप, ये घोटाला क्या है और इसकी वजह से राज्य में क्या राजनीति बुनी जा रही है? इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े राहुल नरोन्हा की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में तलाशेंगे इन सवालों के जवाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इसी अगस्त महीने की शुरुआती हफ्ते में सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व पदाधिकारियों और कुछ अन्य लोगों के यहां छापेमारी की। यह कार्रवाई पिछले साल मई में राज्य में सामने आए कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई। सीबीआई ने 16 जगहों पर छापे मारे, जो एक महीने के भीतर उनका दूसरा अभियान था। सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब भेजा गया है। लेकिन यह घोटाला है क्या? सीजीपीएससी ने 2021-22 में सिविल सेवा की परीक्षा कराई। मई 2023 में इसके नतीजे जारी किए गए। रिजल्ट पर जब बारीकी से नजर डाली गई तो पता चला कि रैंकर्स की लिस्ट में ऊपर की रैंकिंग्स में सीजीपीएससी अधिकारियों के कई रिश्तेदार शामिल हैं, जिससे भर्ती परीक्षा में भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के आरोप लगे। इस दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस कथित धांधली के आरोपों की जांच से इनकार कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया कि अगर उसकी सरकार बनी तो सीबीआई से इस मामले की जांच करवाएंगे। नवंबर में चुनाव हुए। दिसंबर में जब नतीजे आए तो पता चला कि राज्य की सरकार बदल चुकी है। कांग्रेस की हार हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार बनने के बाद इस बरस फरवरी में राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने मामला अपने हाथ में ले लिया और फिर सरकार से इसे सीबीआई को सौंपने को कहा। जुलाई में एजेंसी ने तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी तमन सिंह सोनवाने और सचिव जेके ध्रुव और एग्जाम कंट्रोलर आरती वासनिक के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामला दर्ज किए जाने के बाद सोनवाले, ध्रुव और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला सहित कई लोगों के घरों की तलाशी ली गई। सोनवाने जब सीजीपीएससी अध्यक्ष थे, उसी दौरान उनके बेटे का डिप्टी कलेक्टर और बहू का दूसरे पद पर सिलेक्शन हुआ था। भतीजा डीएसपी बना और भतीजियां श्रम अधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयनित हुई। वहीं ध्रुव के बेटों का चयन भी सहायक वन संरक्षक डीएसपी के पद पर हुआ। इस मामले में राजेंद्र शुक्ल के अलावा एक अन्य कांग्रेस नेता सुधीर कटियार भी जांच के घेरे में हैं। कटियार की बेटी, दामाद और शुक्ल की बेटी के सिलेक्शन की जांच हो रही है। एक अन्य पूर्व आईएएस अधिकारी अमृत खलको और के एक डीजीआई रैंक के आईपीएस अधिकारी के बच्चों के सिलेक्शन की भी जांच चल रही है। इस स्कैम का कहें या ये जो बहुत बड़े कोइंसिडेंसेस हैं, इसका एक सबसे बड़ा फॉल आउट ये रहा कि सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे इन परीक्षाओं को देते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इस पर से हिल गया है, क्योंकि जहां भी इस किस्म के कोइंसिडेंसेस पाए जाएंगे, ऑब्वियसली जो बच्चे इसकी सालों साल तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हताशा होती है। उन लोगों को लगता है कि सिस्टम मेरिट पे बेस्ड नहीं है। केसेस कोर्ट में चले जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स में डिले होता रहता है। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत दुखी हैं और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई ये होनी चाहिए कि सच सामने आए और एक कॉन्फिडेंस रेस्टोरेशन हो मेरिट बेस्ड परीक्षा के सिस्टम। इस पूरे घटनाक्रम से छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी निराश हैं, क्योंकि सीजीपीएससी की ईमानदारी से, पारदर्शिता से उनका भरोसा उठता जा रहा है। इन परीक्षाओं पर भरोसा फिर से बहाल करना सीबीआई की जांच पर निर्भर है। अलग अलग राज्यों की भर्तियों पर लगते घोटालों के आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।